पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे। आज जो है ये शंकराचार्य जी के प्रश्नोत्तरी है और उन्होंने जो है मनुष्य के कल्याण के लिए उनका कुछ विचार है, वो विचार के सुनना समझना है और इसी से अपना कल्याण करना है। उनका पहला प्रश्न है कि संसार में क्या चीज जानना मुश्किल है। उत्तर है कि नारी के मन के भाव को जानना कठिन है। वो नारी कब क्या करेगी इसके विषय में कोई न जानता है। तिरिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती हुई। इस पर एक कहानी है कि एक औरत थी और वो औरत जो है एक बाबा से, गांव के बाहर बाबा मंदिर में था, उसके समय सेठ थी और उस दिन उसके घर में उसके पति आया हुआ था, तो उसको वहाँ जाने में लेट हो गया। तो इसके वो कारण पूछी और वो कारण पूछी तो बाबा ने उसको बताया कि तुम्हारे बीच में तुम्हारा पति जो दीवार है, इसको जा करके धोखा से मार दे। उसने उस बाबा के चक्कर में आ करके अपने पति के जान से मार दी। मार देने के बाद से वो बाबा जो है फिर उसको तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार करने के बाद से न वो घर के रही न घाट के रही। फिर जा करके उसने ढोंग रची और वहाँ देख करके शोर मचा के रोने लगी कि हमारा पति के ये किसी ने मार दिया है। अब उसमें जो है लोग जो है संशय में थे, लेकिन फिर भी जो है उसके रोने गाने पर लोग जो है भरोसा कर लिए। तो इसी के ऊपर जो है ये कहा गया है कि तिरिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति के मार के सती हुई। तो ये कब क्या करेगी इसके मनोदशा के विषय में पति नहीं जान सकता कि कब क्या होगा, क्या करेगी। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि क्या त्यागना कठिन है। ये दूसरा प्रश्न है। संसार के अंदर पंच विषय के आसक्ति, कामना, वासना, राग, द्वेष और इस संसार की आसक्ति या चाह के त्यागना कठिन है। ये सब को जिस दिन मनुष्य त्याग देता है वो अपने घर वापसी होकर सुख शांति में जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये कठिन काम है। किसके संग नहीं करना चाहिए? अज्ञानी के संग ना करना चाहिए, पापी के संग ना करना चाहिए, दुराचारी के संग ना करना चाहिए, चरित्रहीन के संगत ना करना चाहिए। और जो शैतान होता है वो जानबूझ के गलती करता है और उस लपेटा में जो है जो संगत करेगा तो वो अच्छा आदमी रहेगा, वो भी उसमें फंस जाएगा। इसलिए सावधानी बरतनी है। संगत से गुण होता है कि कुसंगत से दुख हो। भैया संगत से गुण होता है, असंगत से दोष होता है। बांस फांस के मिश्री एक भाव बेचाए। पहले मिश्री होता था तो उसमें बांस के डंटी होती थी, तो मिश्री के रेट में वो बांस के डंटी भी बिकता था। जैसे मिठाई के संगे मिठाई के डब्बा मिठाई के रेट में बिकता है, उसी तरह से अच्छे आदमी के संगत करोगे तब गुणवान बनोगे और गलत के संगत करोगे तो गुणहीन बनोगे। तो यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य ने जो है प्रश्नोत्तरी में बताते हैं कि अच्छे आदमी के संगत करना चाहिए और बुरे के संगत ना करने चाहिए। उनका संकेत है
कि कामी के संगत मत करो, नारी के सारे सुख को त्याग दोगे तो सुखी रहोगे। ये वैराग्य के मार्ग है और ये गुप्त विषय है, सबको समझ में ना आएगा। उसके जितने नज़दीक जाओगे उतने वो काम के आग में जलोगे, और जितने दूर होते जाओगे उतने सुख शांति की अनुभूति होगी। यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि मुक्ति पाने के लिए क्या करना है। मुक्ति पाने के लिए सतगुरु के सत्संग में जानी है, असमर्पण भाव होनी है, शरणागत होनी है, तन मन वचन से समर्पण भाव हो, और सत्संग से आत्मज्ञानी हो को बने, स्वाध्याय करे, साधन ध्यान करके अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है मुक्ति के रास्ता वो बताते हैं कि मुक्ति तबे होगा जब कामना वासना राग द्वेष छूटेंगे। ममता के त्याग कैसे होगा? ममता राग द्वेष, ये ममता तबे जाके छूटता है जब ज्ञान विवेक और वैराग ये जो है उदय होता है, तब जा कर के सुख शांति मिलता है, अन्यथा जो है अंधकार पीछा ना छोड़ता है। तो यहाँ पर जो है ममता और राग तबे छूटता है जब ज्ञान होता है, विवेक होता है और वैराग होता है, आचरणशीलता होता है। तो इससे जो है ये जो बहुत गूढ़ विषय बता रहे हैं कि इस जब साधकों के अंदर ये सब गुण होना चाहिए, तब जा कर के बंधन से मुक्ति मिलती है। उसके बाद ये कहते हैं कि संसार के अंदर छोटा कौन है, और उसके उत्तर में बताते हैं कि आचरणहीन जो होता है, लाचार विवश, कामना वासना लुगाई के जो अधीन होता है, वो लाचार विवश मजबूर होता है, और वो भिखारी बन करके आप दांत चिदोड़ता है, आप विवश लाचार मजबूर होके बंदर के जैसे लुगाई नचाती तन नाचता है। ये विवशता पराधीन सुख सपनहु नाही। जब सीता के विदाई कर रही थी तो सीता के माँ ने उपदेश दिया था कि बेटी पराधीन नारी होती है, यहाँ जो है अपने बाप के भाई के अधीन रहती है। जब ससुरा जाती है तो वहाँ पति के और सास ससुर के अधीन रहती है, और जब उसके बाद जो है आगे चल कर के अब बेटा के आप बहू के अधीन होती है, उसके आगे चल कर के नाती के नतनी के अधीन होती है। लेकिन जिंदगी जो है एक दूसरे के अधीनता में बीतती है। और वही एक दिन वो बेटी होती है, एक दिन वो माँ होती है, एक दिन वो दादी होती है, नानी होती है। यही नारी है और यही पुरुष है और यही नारी है। संसार में सारे पुरुष के बेटी भी होती है, संसार के सारे माता के, आज माता जो है बेटी के दुश्मन बन गई है और उसको गर्भ में मार देती है, मरवा देती है, और लेडीज डॉक्टर जो होती है वो उसको मार देती है। तो ये दोनों बराबर के पाप के भागीदारी होती है। जब बेटी ना होगी तो माँ कहाँ से होगी, और माँ नहीं होगी तो संतान कहाँ से होगी, और संतान नहीं होगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगा। ये सब कुछ जो है लड़कों के, सबको लड़का दो चाहिए, लड़की एक चाहिए। तो एक लड़का के जो कमी जो लड़की के होगी वो पूरी कहाँ से होगी। यही कारण है कि जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये भ्रष्टाचार तबे रुकेगा जब जितने महत्व हम लड़का के देते हैं उतना ही महत्व लड़की के देंगे, और दोनों के बराबर सम्मान के साथ पालन पोषण करेंगे और सृष्टि करेंगे। ये मनुष्य के कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्य के पालन करे। ये बीमारी पहले ना थी, आज के वैज्ञानिक युग में हुआ है, तो इसे सावधान रहे। संसार में सब
छोटा कौन है? छोटा वही होता है जिसके खोपड़ी में नेत खराब होता है, आज छोटे काम करता है, अहित किसी के करता है। बड़ा कौन है? बड़ा वही होता है जिसके नेत सही होता है, जो सबके हित में काम करता है, आज जो आचरणशील होता है और सब घट घट में जो चेतन आत्मा है, अपने दुख सुख के जैसे वो दूसरे के दुख सुख जान करके और उसके सेवा और व्यवहार करता है, वो बड़ा होता है। संसार के अंदर जो है गूंगा कौन होता है? गूंगा वो होता है कि सत्य बात को जान करके और उसको मानता ना है, ना समझने की कोशिश करता है, अनदेखी करता है, और अनदेखी के नतीजा जो है वो अपने लोक परलोक खराब करता है, और सतगुरु से या सतज्ञान से वंचित रह जाता है, वह गूंगा होता है। उसके बाद से जो है कल्याण के मार्ग क्या है? कल्याण क्या है? ये संसार के सारे बंधन के तोड़ के आज जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, इसका नाम कल्याण है। ये आत्मा परमात्मा बन जाना, ये आत्मा जो है परमात्मा हो जाता है जब सारे कामना वासना राग द्वेष छूट जाते हैं। यही आत्मा है, इसको कुछ पाना ना है, खोना है। क्या खोना है? आसक्ति को छोड़ना है, इच्छा को छोड़ना है, चिंता के छोड़ना है, आशा के छोड़ना है, संसार के सारे राग के छोड़ना है, खानी जाल बानी जाल, ये सारे बंधन को तोड़ना है। यही जो है मनुष्य के कल्याण के मार्ग है। बहरा कौन है? बहरा वो है कि जहाँ सत्संग होता है तो वो सत्संग को सुनने के लिए तैयार ना है, महापुरुषों के वाणी बोलते हैं उसको सुनने के लिए तैयार ना है, वहाँ जाने के लिए तैयार ना है, ना ही इसके ये क्यों नहीं सुनता है? इसलिए नहीं सुनता है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पीछे के कर्म खराब है आ किस्मत में दुख है, वो कौन भोगेगा? तो उसके कर्म, खोटे कर्म उसको सुनने ना देता है। अगर जो कठोर बन करके सुन करके समझ करके आप फिर अपना दिल जो है, दिल दिमाग के सतगुरु से जोड़ लेता है, वो सारे दुख से बच जाता है। तो ये संसार के जो है, यही जो है बहरा वही है, सभी जो है बंधन से मुक्त हो जाना। त्याग क्या है? त्याग जो है बंधन से छूट जाना, संसार के पंच विषय के आसक्ति के तोड़ देना, कामना वासना राग द्वेष के छोड़ देना, कि संसार में धन बल विद्या के छोड़ देना, संसार में खानी जा परिवार से, रिश्तेदार से, मित्र से, और धन बल विद्या, संसार में किसी चीज के इच्छा ना रहना, सबसे निर्मोही हो जाना, किसी चीज के इच्छा ना रह जाना, ये जो है त्याग है। इस त्याग को समझे, नारी के त्याग, कामना वासना राग द्वेष के त्याग, धन बल विद्या के त्याग, संसार के सब कुछ के इच्छा आसक्ति के छोड़ देना, ये त्याग है। नरक क्या है? सतगुरु कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, कि नरक वही है जिसको तीन ताप कहते हैं, तीन दुख कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक शरीर के अनेक तरह के बीमारी, दैविक प्रकृति के अनेक तरह के
घायल हो जाना और एक्सीडेंट हो जाना, अंग भंग हो जाना, खाट पर सड़ना मरना, बीमारी से खाट पर सड़ना मरना, तो ये दैहिक प्रकृति के द्वारा अंग भंग होके खाट पर सड़ना मरना, ये दैहिक ताप है। दैहिक अनेक तरह के बीमारी से खाट पर सड़ना मरना, ये दैहिक ताप है। भौतिक जो है किसी आदमी के द्वारा मारे जाने पर या किसी जानवर के या पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के काटने से खाट पर सड़ना मरना, ये भौतिक ताप है। ये 3 ताप से बचने के लिए ये भयंकर जो है दुख है, नरक है। उसके बाद से जो है 3 भोग भूमि है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा अंडज पिंडज और मनुष्य। अंडज पिंडज उखमज 3 खानी भोग भूमि है। ये मनुष्य से अगर हम खोटे कर्म करके जाएंगे तीनों खानी में, अनादि काल तक ले जन्म मरण के चक्कर में दुख ही दुख है। यहाँ कोई बचौनिहार ना है, इसको नरक कहते हैं। तो 3 खानी के दुख और 3 जो है ताप के दुख, ये 6 ताप, ये 6 तरह के दुख हो गया। अब मनुष्य शरीर में ऐसा बीमारी होता है जिस पर दवा काम ना करता है। अब मनुष्य होते हुए सड़ना मरना गलना, ये सब जो है सगरी दुख के जड़ जो है हमारे नासमझी है, अज्ञानता है, हम अपने आप के ना चेतना है, ना समझना है, ना अच्छे बात किसी को मानना है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग जो है हमारा पुण्य कर्म है। हम पुण्य कर्म से जो है स्वर्गीय सुख पाते हैं। अच्छा माता पिता मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा, संपन्न परिवार मिलेगा, संस्कारी परिवार मिलेगा, और हम रईस घर में पैदा होंगे जहाँ पर सब सुख संपन्न होगा। और जब हमारा कर्म खराब होगा तो दरिद्र घर में पैदा होंगे, वहाँ पर सारा दुख हमको घेरा रहेगा, आज जीना हराम होगा। इसलिए जो है ये चीज़ को समझना है, और तबे आदमी के कल्याण होता है। ये जो है गुलामी क्या है? गुलामी जो है अपने आप के बंधन से ना छुड़ाना, बंधन में आसक्त रहना, यही हमारा गुलामी है। यही गुलामी के छोड़ने के लिए मनुष्य के जन्म मिला है। तो इसलिए जो है मनुष्य तबे बच सकता है जब ये बंधन को छोड़ करके अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब ये अपने बंधन को जान करके इसको छोड़ता है। संसार के अंदर जो है महाभारत में जो है युधिष्ठिर के संगे संवाद होता है, और वो संवाद में जो है यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर पूछता है, ये कहानी ऐसा है कि 5 पांडव अज्ञातवास में जंगल में इन लोगों के प्यास लगा, तब पेड़ पर चढ़ करके देखे तो वो बताए कि नकुल सहदेव कि आगे कहीं तालाब है, तो वहाँ से जा कर के पानी लियो। तो जब ये गए तो वहाँ पर यक्ष मने किया कि पानी मत पियो जब तक हमारे प्रश्न के उत्तर ना दोगे। वो ना माने, पानी पिए और वहाँ पर गिर के बेहोश हो गए। उसी तरह से नकुल सहदेव भीम अर्जुन ये सब भाई जा कर के गिरे, वहीं बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद से जो है लास्ट में युधिष्ठिर गए, वो भी पानी पीने के प्रयत्न किए, प्यासे सभी थे। फिर उनसे भी वो प्रश्न पूछता है यक्ष, और पहला प्रश्न है कि पूछा कि ये पृथ्वी से भारी क्या है? तो ये कहे कि पृथ्वी से भारी माता होती है, और ये बात वेद में भी है कि माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, अतिथि से बढ़ के कोई देवता ना है, और सतगुरु से बढ़ के महादेव ना है। ये वेद भी कहता है। तो यही बात यहाँ पर आता है। अब यक्ष जो है पूछता है कि पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि माता है। कहते हैं कि आकाश से ऊंचा क्या है?
वो कहते हैं कि पिता है। वो पूछते हैं कि सबसे दुनिया में तेज चलने वाला क्या है? वो कहते हैं कि सबसे तेज चलने वाला मन है। उसके बाद कहते हैं कि स्वर्ग क्या है? वो कहते हैं कि स्वर्ग जो है जहाँ पर शांति हो, सुख हो, आनंद हो, वो स्वर्ग है। नरक क्या है? जहाँ पर दुख हो, आसक्ति हो, विवशता हो, लाचारी हो, मजबूरी हो, तो वो दुख है। उसके बाद से कहते हैं कि भाग्य क्या है? कहते हैं कि अपने कर्म फल से अपना भाग्य बनता है। पुण्य कर्म करेंगे तब वही भाग्य बन करके आज सुखदायी जीवन बीतने के सुख के दिन आते हैं। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, संसार के अंदर में जो है कर्म प्रधान है। उसके बाद से कहते हैं कि कर्म से भाग्य बनता है। और फिर आगे कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होता है, होत समय बलवान। अपना कर्म से समय बलवान होता है। कर्म प्रधान जी कर्म प्रधान है और अपना कर्म ही जो है अपना भाग्य बनता है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। उसके बाद से कहते हैं कि चोर कौन है? जो हमारे अंदर के सतगुण को दुर्गुण रूपी चोर घुस करके हमारा पतन करता है, वही चोर है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये सब चोर है। ये घुसेंगे तो हमारा पतन करेंगे। तो ये सब चोरों से सावधान रहनी है। सतगुण के अपना करके सतगुण में स्थिर रहना है। सतगुण जो है सत है, दया है, धैर्य है, विचार है, विवेक है, गुरु भक्ति है, विवेक, वैराग, सेवा, ये सब जो है सतगुण को आचरण में उतारें। उसके बाद पूछते हैं कि बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है कि जन्म मरण के चक्कर से अपने आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर कर ले, वो बुद्धिमान है। सच्चा प्रेम क्या है? अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को समझ करके और दूसरे के सेवा करना, ये सच्चा प्रेम है। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जे हिरुचे, सिर से सौले जाए। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि प्रेम जो है ये बाजार में ना मिलता है, किसी ग्रंथ में ना मिलता है, किसी से लिया भी नहीं जा सकता है। प्रेम अपना खुद की खेती है। अच्छी प्रेम, अच्छी बोली, अच्छी व्यवहार, अच्छा कर्म। तो इसलिए जो है ये सच्चा प्रेम है। सब दुख, सब संसार के सभी दुख से कौन छुड़ाता है? संत, सतगुरु, महापुरुष, माता पिता, ये सब दुख से छुड़ाते हैं। बड़ा दुख क्या है? पंच विषय के आसक्ति, चिंता, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ये बड़ा दुख है। बड़ा सुख क्या है? संसार के अंदर अपने मन को साध लेना, मन को एकाग्र हो जाना, चित्तवृत्ति निरोध हो जाना, इंद्रियों के दमन हो जाना, ये सब सुख है।
घर के सुख क्या है? सब परिवार में सन्मति हो, प्रेम हो, प्यार हो, मेल हो, सब एक दूसरे के सहयोगी हो, ये सुख है। घर के साथी कौन है? माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र, ये सब सहयोगी हैं। विदेश के साथी कौन है? विदेश के साथी अपना शिक्षा है, कला है, कौशल है, व्यवहार है, आचरण है, ये सब हमारा साथी है। इस वंश में सब के बस में कैसे होता है? तन मन वचन से अपने आप के ठीक कर लेना हमारी शांति के मार्ग है। ये संसार में अचंभव क्या है? असंभव। आश्चर्य क्या है? मनुष्य रोज देखता है कि आदमी मरता है, लेकिन अपने मृत्यु के भूला पड़ा है। शमशान में जाता है, एहसास करता है कि जिंदगी में कुछ ना है, लेकिन वहां से हटने के बाद जब माया के आंचल में आता है तो वो सब भूल जाता है। अपने मृत्यु के भूलना, अपने आप के भूलना, अपना पतन के मार्ग है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये जो है युधिष्ठिर उत्तर देते हैं और यक्ष प्रश्न करते हैं। तो ये सारे प्रश्न के उत्तरी जो है जब युधिष्ठिर दे दिए तो कहे कि एक भाई के जिंदा कर सकते हो। युधिष्ठिर कहे कि नकुल के जिंदा कर दो। उसने पूछा कि नकुल के क्यों जिंदा करने के लिए मांगे, और भी तो तुम्हारे सब भाई हैं। कहे कि और भाई में तो हम जिंदा हैं, लेकिन हमारे माता जो दूसरी है उसका नकुल जिंदा हो जाएगा तो उसको शांति मिलेगी। यक्ष जो है सभी भाई के जिंदा कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि युधिष्ठिर, ये तुम्हारा हमारी प्रश्न उत्तरी जो है दुनिया में सभी मनुष्य के मार्गदर्शन करेगा और उस मार्गदर्शन से ये मनुष्य जाति के कल्याण होगा। ये जो है अनादि काल तक चलता रहेगा। जो अपना कल्याण करना चाहेगा तो वो जो है ये ज्ञान के सुनता रहेगा, समझता रहेगा, विचार करता रहेगा, अपना कल्याण करता रहेगा। और जो सत ज्ञान के अनदेखी करेगा उसको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। वो हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, बंधन में रहेगा। और संसार में जो है यही दो मार्ग है, एक अच्छा एक बुरा। संसार के सभी महापुरुष यही चाहते थे कि सब मनुष्य के घट घट में आत्मज्ञान हो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अप्रेम के गंगा बहाते चलो। सब घट घट में आत्मज्ञान के रोशनी जलाओ। यही कर्तव्य हमारे महापुरुषों ने निभाया है, यही कर्तव्य हम लोगों के निभाना है और आगे भी निभाना होगा। तो इसलिए जो है सब घट में आत्मज्ञान करा दोगे तो उसको किसी बत्ती की जरूरत ना है। इससे बड़ा कोई बत्ती हो ही नहीं सकता। इसके आगे सूरज की रोशनी फेल है। अपने आँख से दिखाई देता है तो दुनिया दिखता है, अपने आँख से दिखाई ना देगा तो कुछ भी ना दिखाई देगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।